Hello everyone, this is exercise 2.3 of NCERT class 6 chapter 2 whole numbers. So this is the question number 1. Which of the following will not represent 0? हमें यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सा है ऐसा जो कि नहीं रिप्रेजेंट करेगा, will not represent 0. तो A पार्ट अगर हम लेते हैं तो A है हमारा 1 प्लस 0. तो 1 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? आंसर विल बी 1. तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना 0. तो इट मीन्स which does not represent 0, क्योंकि आंसर यहाँ पे 1 आया है, 0 नहीं आया है. नाउ द बी इज 0 इंटू 0. 0 को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. इवन 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आता है. तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इट मीन्स विच represents 0. Now the C part, 0 divided by 2. 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा. It means it represents 0. Now the D part, D है 10 minus 10, 0 हो जाएगा ना. 10 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 2. अगेन यही आ गया, तो क्या आएगा आंसर? 0. ये अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है 0. तो हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0. तो इसमें से सिर्फ ए पार्ट ऐसा है जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है 0. अदरवाइज बी सी डी तीनों ही 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Now the second question is, if the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples. यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर कोई दो होल नंबर्स हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा. तो क्या उसमें से एक नंबर 0 है या वो दोनों ही नंबर 0 हैं? हमें इनको एग्जाम्पल से समझाना है. लेट सपोज दो होल नंबर्स हैं a इंटू बी. इनका प्रोडक्ट आ रहा है क्या? 0. तो क्वेश्चन है कि क्या एक नंबर उनमें से 0 है तब 0 आ रहा है, या वो दोनों ही 0 होंगे तब 0 आ रहा है. और हमें एग्जाम्पल से बताना है. तो कब आ सकता है? दोनों ही कंडीशंस में 0 आएगा. अगर एक 1 है और ये 0 है तब भी 0 है. और अगर ये दोनों ही 0 हो गए, यानी कि ए और बी दोनों ही 0 होंगे तब भी 0 आएगा. तो हम कह सकते हैं, so we can say that 1 or both of them will be 0. अब हमें जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल्स के साथ, तो हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इधर. एग्जाम्पल्स में बता सकते हैं 9 इंटू 0 0 होगा. ठीक है, 0 इंटू 0 भी 0 ही होगा. तो हमें यही बताना था ना, या तो एक नंबर उसमें से 0 होगा तब 0 होगा. तो जब एक नंबर 0 है और दूसरा होल नंबर 0 नहीं है तब भी आंसर हमारा 0 है, और जब दोनों ही 0 हैं तब भी आंसर हमारा 0 है. तो दिस इज एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0. Now the question number 3 is, if the product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them is 1? Justify through examples. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर कोई दो होल नंबर्स हैं, लेट सपोज a एंड b दो होल नंबर्स हैं, a एंड b कोई दो होल नंबर्स है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 1. तो क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों होल नंबर्स दोनों 1 है, या इन दोनों में से ही कोई एक 1 है? तो क्या होगा, अगर मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, ए को ले लेती हूँ 2 और इसको ले लेती हूँ 1, तो 2 आंसर आएगा ना, 1 तो नहीं आ रहा. लेकिन जब मैं दोनों ही 1 लूँगी तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे कंडीशन क्या लागू होती है? अगर प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो इट मीन्स दोनों ही होल नंबर्स क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए. सो द सॉल्यूशन इज both the numbers must be
both the numbers multiplied must be 1. एग्जाम्पल्स बोला है उन्होंने, तो एग्जाम्पल दे देते हैं. तो पहला एग्जाम्पल 1 इंटू 1 होगा तभी 1 होगा ना. अगर 1 इंटू मैं 2 करूंगी, अगर सिर्फ एक ही नंबर 1 है और दूसरा 1 नहीं है तो क्या होगा, आंसर 2 होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 1. सो दिस इज आंसर. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हमें इनको फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं. तो सॉल्यूशन करते हैं हम ए का. ए इज 728 इंटू 101. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है मैंने, नेक्स्ट पिछले एक्सरसाइज में. ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होती है. यहाँ पे हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कब अप्लाई करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो. तो अभी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो हम इसको पहले इस फॉर्म में लेकर आएंगे. तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 728 इंटू 101 को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ ना, 100 प्लस 1. अब ये इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है. ये देखो a इंटू बी प्लस सी. अब क्या करना है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. a b से मल्टीप्लाई करेगा, a इंटू बी, ये यहाँ पे a इंटू बी, फिर a c को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाएंगे इस तरह से. तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और हमें ये इसी तरह से सॉल्व करना है. सो 728 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 728 मल्टीप्लाई बाय 1. तो 728 1 ज़ा 728, पीछे 2 0, प्लस 728 1 ज़ा 728, दोनों को ऐड कर लेंगे. 72800 728 8 2 15 1 3 7. तो कितना आंसर आया, 73528. So this is A part. Now B part is 5437 into 1001. अगेन हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है. तो हम पहले इसको क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाएंगे ताकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें. तो हम इसको ब्रेक करेंगे. 5437 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं ना 1000 प्लस 1, ठीक है. अब ये बन गया a इंटू बी प्लस सी. अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो 5437 मल्टीप्लाई इंटू 1000 प्लस 5437 इंटू 1. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन इतनी करनी नहीं पड़ती है. तो 5437 1 ज़ा 5437 आ गया, पीछे 3 0 लगा देंगे, प्लस 5437 इंटू 1 इज 5437 आ गया. कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ रही है, बस इसको ऐड करना है. और पीछे 0 है तो 437 तो वही आ जाएगा. बाकी आप 5 और 7 को ऐड कर सकते हैं आगे का. 5437 5437, ये देखो पीछे 437 वही आ जाएगा. 7 प्लस 5 इज 12 4 4 5. दिस इज आंसर. तो 544237, दिस इज आंसर. नाउ लेट्स डू द सी पार्ट. So the C part is 824 into 25. अब हम यहाँ पे किसको ब्रेक करें, इसको ब्रेक करेंगे. 25 को इधर लिख लेते हैं. 25 इंटू 824 इज इक्वल टू 25 इंटू, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ. अगर मुझे इसको कैलकुलेशन को और इजी बनाना है तो मैं इसको 3 में भी ब्रेक कर सकती हूँ. 800
प्लस 20 प्लस 4। हम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो 25 इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, 25 इंटू 800 प्लस 25 इंटू 20 प्लस 25 इंटू 4। तो 25 इंटू 8 कितना होगा? 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी ओवर, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 इज 20, और ये पीछे के 2 0 लग जाएंगे। प्लस 25 2 ज़ा 50 होते हैं, एक 0 ऐड हो जाएगा, प्लस 25 4 ज़ा 100 होते हैं। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 0 0 6 0 2, तो आंसर इज 20600. This is answer. Now the D part, 4275 into 125. यहाँ पे अगेन हम ब्रेक करेंगे, तो बड़े नंबर को ब्रेक करते हैं, तो इसको इधर लिख लेते हैं 125 इंटू 4275। तो 125, इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? 4000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 5। या बेटर है कि हम छोटा वाला ब्रेक कर लेते हैं, 100 प्लस 25। 4275 इंटू, हम 125 को ब्रेक कर देते हैं, वो इजी हो जाएगा, 100 प्लस 25। ठीक है, अब 4275 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 4275 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4275 मल्टीप्लाई बाय, हम इसको और शॉर्ट में करना है तो हम इसको एक बार 20 प्लस 5 कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 20 ये और इजी हो जाएगा, प्लस 4275 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 4275 1 ज़ा 4275, पीछे 2 0 लग जाएंगी, प्लस अब 2 से इसको करना है, तो 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 1 इज़ 15, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज़ 5, 2 4 ज़ा 8, और एक 0 पीछे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 36 37, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 इज़ 13, 1 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 इज़ 21। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 427500 प्लस 00558, और ये है आपका 57312 को ऐड कर लेते हैं, 5 7 13 8 9 10 14 9 10 13 5. So the answer is 534375. This is answer. Now the E part. E part is 504 into 35. तो हम क्या करेंगे, 504 को ब्रेक कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं 500 प्लस 4, तो 35 इंटू 500 प्लस 35 इंटू 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 3 से 15 प्लस 2 इज 17, तो 175, और पीछे 2 0 ऐड कर देंगे, 4 5 से 20, 0 2 कैरी, 4 3 से 12 प्लस 2 इज 13 40, 140, उसमें 140 को प्लस कर लेते हैं, 04671, तो आंसर आएगा 17640. This is answer. So this was exercise 2.3. I hope आपको समझ आ गई होगी. Thank you for watching the video.